नमस्कार, मैं पौरमा मुखर्जी आपके मन पसंदीदा हेल्थ एम्पायर चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। क्या आप या आपके बच्चों के दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि किसी फोटो में आप उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं? क्या आप अभी भी ये सोचते हैं कि ये अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे या ब्रेसेस पहनने में मैं खराब दिखूंगी? तो आज इस एपिसोड में हम यही सवालों के जवाब लेके आए हैं। हमारे साथ है एक स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट और आपको वो एक आसान भाषा में समझाएंगे कि ब्रेसेस और अलाइनर्स में डिफरेंस क्या होता है। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर पलक शाह विमल। आपको हेल्थ एम्पायर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस टेढ़े मेढ़े दांत बस दिखने में खराब लगते हैं। क्या ये बस खूबसूरती का मामला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये जो टेढ़े मेढ़े दांत जब होते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्रश हर जगह ठीक से नहीं पहुंच पाता है, और अगर ब्रश आपके हर कोनों में, मसूड़ों के पास और दांतों के बीच में नहीं जा रहा है तो वहाँ खाना फंसा रह जाता है, और जब ऐसा होता है तो मसूड़ों में जो एक इन्फेक्शन होता है वो शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा दांतों का अलाइनमेंट, जिसको कहते हैं दांतों को ठीक से अगर हम अलाइन कर दें तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर देखते हैं कि जब बच्चों ने नहीं कराया है, बड़े हो गए हैं लोग, तो हमारा एक उम्र के बाद इन प्रॉब्लम के कारण गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, यहाँ तक कि घुटनों की प्रॉब्लम भी इससे होती है। बिकॉज अगर हमारे दांत इतने टेढ़े हैं तो उससे हमारे जबड़ों पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो घुटनों का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम, पीठ का प्रॉब्लम, गर्दन का प्रॉब्लम, कुछ भी हो, ये दांतों से रिलेटेड हो सकता है। अब सवाल ये है कि ब्रेसेस और अलाइनर, इन दोनों के बारे में हमने सुना है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? अगर हम ब्रेसेस और अलाइनर का डिफरेंस देखें तो बेसिकली ब्रेसेस क्या होते हैं, ये एक मेटल का हमारे दांतों पर ब्रैकेट लग जाता है, और ब्रेसेस भी दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है हमारे दांतों के कलर का होता है और एक मेटल का होता है। तो ब्रेसेस से क्या होता है, तार दिखता है, थोड़ा सा दिखने वाला चीज जो होता है वो हमारा ब्रेसेस में होता है। बट अगर हम अलाइनर्स को देखें तो अलाइनर्स बिल्कुल भी इनविजिबल होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि इस कास्ट पे इस मॉडल ने कुछ पहन रखा है, जैसे कि उसमें ब्रेसेस दिख रहा था, इसमें अलाइनर्स नहीं दिख रहे हैं। तो अलाइनर्स एक कैप की तरह होता है दांत का, और ये इस तरह से बैठ जाता है और हमारे दांतों को हिलाता है। दोनों का काम बिल्कुल सेम है, दांतों को हिला के उनका अरेंजमेंट करना, एकदम सही तरीके से बिठाना। बट अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन हमारा अलाइनर्स में थोड़ा कम हो जाता है, हमें थोड़ा कम टाइम लगता है अगर हम अलाइनर्स से काम कराते हैं, और अगर हम ब्रेसेस से कराते हैं थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस जो हम इन दोनों में पाएंगे। अदरवाइज दोनों का काम सेम है, दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं। आपको क्या सूट कर रहा है, आप क्या कराना चाहते हैं, आप कितना अलाइनर पहन सकते हैं, बिकॉज अलाइनर ट्रीटमेंट जो है आपकी कैपेसिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना उसको पहन रहे हैं। अलाइनर आपको 20 से 22 घंटा अगर आप दिन में पहन के रखेंगे तभी उसका इफेक्ट आएगा। ब्रेसेस तो मैंने परमानेंट लगा दिया तो आपके मुंह में लगा रहेगा, तो आपके हाथ में उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आप अलाइनर लेते हैं तो आपको उसका इफेक्ट देखने के लिए 20 से 22 घंटा पहनना पड़ेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो फिर किसे ब्रेसेस लेने चाहिए और किसे अलाइनर, ये कैसे तय होता है? सो बेसिकली आप अलाइनर चूज करें या ब्रेसेस, रिजल्ट तो सेम ही आना है, और कैसे चूज करेंगे वो डिपेंड करता है। अगर आप कंप्लायंस है, कंप्लायंस से मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट कैसे फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको भरोसा है कि आप अलाइनर पहनेंगे 20 से 22 घंटा, तब आप अलाइनर के ट्रीटमेंट में जाएंगे, बिकॉज अलाइनर ट्रीटमेंट का रिजल्ट तभी आता है जब पेशेंट उसको 100% टाइम जो हमने बताया है 20 to 22 आवर्स वेयर करता है, तब उसका रिजल्ट आता है। और ब्रेसेस में क्या है कि वो हमेशा दांतों से लगे रहते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है, तो हमें तो पता ही है कि हम अपना रिजल्ट लेके आएंगे, आप पहने ही रहेंगे। तो यही एक डिफरेंस है ब्रेसेस और अलाइनर चूज करने में। कई बड़े लोग सोचते हैं ये तो बच्चों की चीज़ है, मेरी उम्र तो अब निकल गई। क्या ये धारणा सही है?
तो मैंने अपनी क्लिनिक में ट्रीटमेंट किया है एज 65 तक भी, एज 59 का भी और 12 साल के बच्चे का भी। तो ये कहना कि उम्र से डिपेंड करता है ट्रीटमेंट, ये गलत होगा। हाँ, लेकिन ज़रूर है कि अगर एक 11 साल का बच्चा इलाज करा रहा है तो उसके दांतों को मूव करने में, उसको नई पोजीशन देने में मुझे कम समय लगेगा एज कम्पेयर टू जब मैं एक 59 ईयर्स या 65 ईयर्स के इंसान का दांत मूव करती हूँ। तो थोड़ा सा समय का ज़रूर फ़र्क हो सकता है, बट रिजल्ट दोनों में आएगा और ट्रीटमेंट किसी भी एज में कराया जा सकता है। एज की कोई सीमा नहीं है इस इलाज में। बहुत से लोग डरते हैं कि क्या इसमें दर्द होगा या इसे कितने दिनों तक पहनना पड़ेगा, इस बारे में थोड़ा बताइए। अगर हम दर्द देखें तो जब हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो 4-5 दिन तक थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, और कहीं अगर वायर लगी है तो हो सकता है मुंह में थोड़ा सा चुभन फील हो सके, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये इस समय के साथ कम हो जाता है और ट्रीटमेंट नॉर्मल पेस पे चलने लगता है। और अगर हम अलाइनर्स में देखें तो अलाइनर्स में दर्द ब्रेसेस के मुकाबले बहुत कम होता है। दर्द इनफैक्ट होता नहीं है, आपको प्रेशर फील होता है, एक प्रेशर जो नॉर्मल ट्रे पहनने पर मुंह में फील हो सकता है। यही एक चीज़ है जो आपको अलाइनर में फील होगी कि दांत का मूवमेंट हो रहा है, पर दर्द बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम समय की बात करें तो ब्रेसेस का इलाज करने में हमें 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है, चाहे वो आपका हल्का केस हो, इजी केस हो या आपका टफ या कॉम्प्लेक्स केस हो। पर अगर हम अलाइनर की बात करें तो ये समय 6 महीने से लेके 1.5 से 2 साल पे पूरा रेंज कर सकता है कि आप ट्रे कैसे पहन रहे हैं, पूरा आप अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं और आपका ट्रीटमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये सभी बातों को लेके हम ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन तय करते हैं। ये सवाल कई लोग पूछते हैं, क्या इलाज के बाद दांत फिर से अपनी पुरानी जगह पर वापस चले जाते हैं? तो इस चीज़ को मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कभी भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो नए घर में जाती है, तो क्या नए घर में जाने के बाद उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा कि आप उसको बोलेंगे कि वहाँ वो तुरंत रह सकती है? तो हर चीज में जैसे एक लड़की को उस नए घर को अपना बनाने में समय लगता है, वैसे ही अगर हम किसी दांत को नई पोजीशन पे लेके जाते हैं तो उसको उस जगह को अपना बनाने में थोड़ा समय लगता है। वहां पे हमारी नई हड्डी बनती है, नए ब्लड वेसल्स आते हैं और नया टिश्यू फॉर्म होता है। तो ये प्रोसेस में 3 से 4 साल का समय लगता है। तो जब तक हम ये समय उस दांत को नहीं देंगे, हम एक रिटेनर नहीं पहनेंगे, दांत के वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को रिटेनर देती हूँ आफ्टर द ट्रीटमेंट। क्या अलाइनर घर बैठे किया जा सकता है? ऑनलाइन बहुत कुछ बिक रहा है। मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी, कोई भी ट्रीटमेंट हो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्थोडोंटिस्ट ही वो करना चाहिए और आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर को सेलेक्ट करो, बट यू शुड ऑलवेज सी कि वो हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट है या नहीं। अगर ब्रेसेस और अलाइनर कर रहे हैं तो ऑर्थोडोंटिस्ट ही होना चाहिए। कोई भी घर आके जो कर रहा है, कंपनी कर रही है, आई थिंक वहाँ कोई डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ ओनली द कंपनी पीपल आर डूइंग द ट्रीटमेंट। आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो बीच में आप ट्रीटमेंट में फंसेंगे तो देखने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ अपने पेशेंट्स को, आप अपने डॉक्टर को खुद चूज करो एंड उन पर ट्रस्ट करो। जो लोग पहले से ही ब्रेसेस या अलाइनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें घर पर किन बातों का पालन करना चाहिए? अगर आप ब्रेसेस पहन रहे हैं तो आपको कोई भी हार्ड खाना या स्टिकी खाना जो चिपचिपा होता है, हार्ड जैसे कि सोहाली हो गई, मठरी हो गई, हमारा नॉनवेज में चिकन होता है, फिश होता है, या हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो भी हमारा बादाम है, अखरोट है, हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। और स्टिकी फूड में जैसे चीज़ हो गया, पिज्ज़ा हो गया, हमारा पुचका हो गया, कोई भी ये टाइप का खाना हमें ब्रेसेस के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर हम अलाइनर्स में बात करें तो अलाइनर्स में आप कुछ भी खा सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अलाइनर कि आपको खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप खाना कुछ भी खा सकते हैं, बट उसके बाद आपको अपनी ट्रे क्लीन करनी है, ट्रे उतार के खाना खाना है, ट्रे क्लीन करनी है एंड वापस पहन लेना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पलक हमारे चैनल में आने के लिए। आई फील आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब तक। थैंक यू पौरमा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।